आंटी जी, दिनियार साहब चल बसे। उन्हें रास्ते में तोरा बोरा पड़ गया और वो स्वर्ग सिधार गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे छोड़ के चले गए। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सामने आकर खड़े हैं। मैं फैसला कर चुका हूं, ये शादी नहीं हो सकती। अब तो मुझे जान देनी ही पड़ेगी। अलविदा रिया। श्याम सुनो तो सही। श्याम! ये तुम क्या कर रहे थे श्याम? मरने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पर क्यों? जीने में क्या रखा है रिया? एक डस्टबिन, एक झाड़ू, मैंने तो नीचे आते वक्त यही देखा था जीने में। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे सीढ़ियों वाले जीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूँ रिया। मैंने खुद तुम्हारे डैड को तुम्हारी मॉम से कहते हुए सुना है कि ये शादी नहीं हो सकती। और अगर ये शादी हो ही नहीं सकती तो जीने का क्या फायदा? इससे अच्छा तो मैं मर जाना। फिर कभी मरने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर बुरा इतना प्यारा होता है तो मैं बार बार कहूँ। तुम्हें मेरी जान लेने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी जान? मैं तो अपनी जान की बात कर रहा हूँ मेरी जान। पर अब ये जान मेरी ही तो है और मैं अपनी जान को कुछ नहीं होने दूंगी। और रिया, तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को कहा है कि ये शादी नहीं हो सकती। नेचुरली अब तुम उनके जन्मदिन से एक दिन पहले उनका मरण दिन मना दोगे तो वो तो ऐसा ही बोलेंगे ना शाम। कल तुम्हारे डैड की बर्थडे? यस। वाह, डैम गुड, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग। मरना कैंसिल। मेरे पास एक आइडिया है। सी, तुम्हारे डैड मुझसे नाराज है। अगर मैं फिर से कोशिश करूं और उनका दिल जीत लूं तो मैं उनका इरादा बदल सकता हूं। बदल क्या सकता हूं? इरादा बदल ही दूंगा। एक रॉकिंग सरप्राइज बर्थडे पार्टी। वेरी गुड आइडिया श्याम। मैं डैडी को जानती हूँ, वो अभी गुस्से में और शायद इसी गुस्से में उन्होंने वो सब कह दिया होगा जो तुमने सुना। पर आई एम श्योर अगर तुम उन्हें इम्प्रेस कर दो ना तो वो हमारी शादी के लिए पक्का हाँ कर देंगे। और इस आइडिया से अच्छा कोई आइडिया हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ रिया। मैं तुम्हारे डैड को इम्प्रेस भी कर लूंगा। ओ श्याम, आई लव यू श्याम। आई लव यू टू रिया। कचरा पड़ गया था सर। हाँ, मैंने सोचा साफ कर दूं। एक मिनट देखो, हिंसक प्राणी, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मेरी बेटी की जिंदगी से मैं सारा कचरा एक साथ साफ कर दूं। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट तुम दोनों के बारे में डिसीजन ले चुका हूं, लेकिन जब तक मैं ऑफिशियली अनाउंस नहीं करूं तुम रिया से दूर रहोगे। पर डैड। रिया, कम कम। दूर, आई सेड दूर। दरिंदा कहीं का। कम। कैसी बात करती हो जानू, मैं और तुम्हें भूल जाऊं? हो ही नहीं सकता। बस थोड़ा आजकल घर के कामों में बिजी था इसलिए, वरना तुम जानती हो मेरा दिन भी तुम, मेरी रात भी तुम, मेरी सांस भी तुम, मेरी प्यास भी तुम, मेरी हथौड़ी भी तुम, मेरी कील भी तुम, मेरी आस भी तुम, मेरी छास भी तुम। चलो रिया, चलो। हेलो हेलो। सरप्राइज पार्टी? हाँ भाई, सरप्राइज पार्टी। यही एक तरीका है रिया के डैड को इम्प्रेस करने का। हम एक ऐसी सरप्राइज पार्टी देंगे जो वो 7 जन्म तक नहीं भूल पाए। और इसी मौके पर
हम अपनी गलतियों की माफी मांग लें। सब फिट हो जाएगा भाई, मेरी शादी हो जाएगी। ओ भाई, मुझे तो माफी कर इस सरप्राइज वरप्राइज से, और वो भी उस बुढ़ाऊ के लिए कभी नहीं। मुझे समझ में नहीं आता है कि उसको पता कैसे चलता है कि मैं घर के किस कोने में हूँ। जहां भी जाता हूँ सामने आके खड़ा हो जाता है भूत की तरह। अरे आज तो उसने हद ही कर दी, मेरे हाथ से हथौड़ी और कील छीनी और ले तन ठोकने लगा दीवार में और फिर चला गया। तेरी हरकतें ही ऐसी है। 2 दिन से उसके सामने हथौड़ी और कील लेकर घूम रहा है, जब भी बस दिखा कील ठोकता रहता है। अरे मैं कह रहा हूँ तू घर डिजाइन कर रहा है या फोटो टांग रहा है? और टांगेगा तो भी कितनी? सारी दीवार पर बस कील टांग दी है तूने। बेवकूफ समझ के रखा है क्या उस बुड्ढे को? भाई अंकल जी को बेवकूफ समझ के रखा है उस अंकल जी को। तो क्या करूं? पूरे घर में बुलडोजर लेकर घूमूं? तब उसको एहसास होगा कि मैं घर रीडिजाइन कर रहा हूं। और भाई तुम तो रहने दो, इसने तो सिर्फ जख्मी किया था, तुमने तो पूरा माला टंगा दी उस टकले की तस्वीर पर। हाँ, वो थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही गलत फैमिली के बारे में अगर बुढ़ो को पता चल गया ना तो फिर हो गया काम। वो तो रिया को लेके निकल लिया अमेरिका और वहां से भेजेगा सरप्राइज, रिया की शादी का कार्ड। भाई अरे यार क्यों डराता है बच्चे को? डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मत ले सब पार्टी वार्टी का पंगा। अगर कोई गड़बड़ हो गई ना तो बुढ़ाऊ जंग छेड़ देगा इस घर के खिलाफ। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। हम पार्टी का प्लान ही ऐसा करेंगे जैसे हम रिया के डैड को किसी फैमिली रेस्टोरेंट में ले जाएंगे। वेरी गुड। वापस आते वक्त बॉम्ब लगा कर आएगा वहां पर। आपको तो पता ही है ये जॉइंट फैमिली टाइप सीन से उसको कितनी नफरत है। भाई मैं बताता हूँ क्या करते हैं। हम रिया के डैड को एक रोमांटिक प्लेस ले जाएंगे, जहाँ रोमांटिक एम्बियंस होगी, रोमांटिक कैंडल्स, रोमांटिक म्यूजिक, रोमांटिक केक, रोमांटिक। हेलो मिस्टर रोमांटिक, तू रिया से शादी कर रहा है या उस बुढ़ाऊ से? तेरे को किस एंगल से लगता है कि वो बुढ़ाऊ रोमांटिक है? मुझे तो लगता है उसने अपनी शादी में भी ना मेहमानों को बारूद खिलाया होगा और सुहाग रात की रात को अपनी बीवी को बिस्तर पे खड़ा रख के राष्ट्रीय गान सुना होगा। गान? गाना? सर फिर आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। बताता हूँ। हमें उस बुढ़ाऊ को लेकर जाना चाहिए मस्का रेस्टोरेंट। वहां पे हॉट वेटर्स, हॉट बारटेंडर्स, हॉट डिनर, हॉट फूड, हॉट फ्लोर। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से घरों में डिवोर्स होता है। आज तक तो मैं इस घर में वो काम नहीं कर पाया। शी, शी, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी गनू। तुम्हें कोई लड़की तो जरूर मिलेगी, मगर कोई बाप अपनी लड़की का हाथ तुम्हारे हाथों में नहीं देगा। ये क्या बात हो गई? जब पूरी लड़की मुझे मिल रही है तो फिर मैं बाप के पास क्यों जाऊं सिर्फ हाथ मांगने के लिए? हाथ मांग तो रहा हूं मैं रिया का, उसके बाप से कब से। भाई कुछ करो ना प्लीज। मुझे लगता है हमें इस बार किसी और से एडवाइस लेनी चाहिए। और तेजल, मैं निकलता हूं यहां से। और सुन, तू भी निकल ले, मत पड़ इस पार्टी वार्टी के चक्कर में। बाय। भाई 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 अरे टेंशन मत ले यार, मैं हूं ना तेरे साथ, देख लेंगे अपन सबको। ओके ओके। बट डैड, नो बट रिया। रिया मैं तुम्हारा डैड हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, और मैं तुम्हें इससे शादी करने की परमिशन हरगिज नहीं दे सकता। सॉरी। पर क्यों डैड? आपको शाम से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जब से इस घर में कदम रखा है प्रॉब्लम के सिवाय कुछ सामने आया है? हाँ? मेरी समझ में नहीं आता रिया, तुमने क्या देख के इस लड़के को चुना? मुझ पर गई है ना, इसलिए। याद है आपको जब आप मेरे डैडी से पहली बार मिले थे तो मेरे डैडी ने आपके लिए क्या कहा था? क्या? किस मनु से शादी कर रही हो, ना शक्ल है ना अकल। उन्होंने ये कहा कि ये तो शादी में बुलाने लायक भी नहीं है, और तुम सुष्मिता इनसे शादी कर रही हो। और उसके बाद पता है क्या किया डैडी ने? मुझे दिमाग वाले डॉक्टर को दिखाया। उन्हें लगा कि अगर मैंने तुम्हें पसंद किया है तो जरूर मेरा दिमाग खराब हो गया है।
हाँ हाँ, लेकिन शादी के बाद ये भी तो कहा था ना कि मेरे बारे में उनकी राय गलत थी। माय डार्लिंग सुसु, मेरे साथ शादी करके आई थिंक तुमने अपनी जिंदगी का सबसे समझदारी वाला काम किया है, यू नो। आई एम श्योर डैड, शादी के बाद शाम के बारे में भी आप बिल्कुल वैसा ही कहेंगे। डैड, मैं शाम को जानती हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है डैड, पर ये उसका बैड लक चल रहा है कि वो आपके सामने बात प्रूव नहीं कर पा रहा है। डैड, उसे एक मौका तो दीजिए। वो पूरी कोशिश कर रहा है आपके सामने ये प्रूव करने की कि जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट वो तो आपको एक सरप्राइज देने वाला है, और देखना उसके बाद आप ये समझ जाएंगे कि वो कितना स्वीट और लविंग है। सरप्राइज? व्हाट सरप्राइज? लो कर लो बात। अगर यही बता दिया कि सरप्राइज क्या है, तो सरप्राइज रहा क्या? अगर डैडी आज होते ना, तो शादी से पहले वाली जो उनकी राय थी वो बिल्कुल सही थी। जैसे मिसाल के लिए, गूंगा गाए गाना तो बहरा मारे ताना। मिसाल? ठीक है रिया, एक मौका देता हूं मैं तुम्हें, लेकिन अगर उसके बाद भी मेरी राय तुम्हारे गधे के लिए नहीं बदली, फिर तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहता हूं। ओके, डन डैड। डन। क्या हुआ श्याम, ऐसे दबे पाँव क्यों आ रहे हो? तुम्हारा बाप किधर है? श्याम, आई मीन टू से परम पूज्य पिताजी। लेकिन मैं क्या करूं यार, जब भी मुझे तुम्हारे पास देखता है मेरा गला दबाने दौड़ता घड़ो। श्याम, वैसे वो अभी घर पर नहीं है, वो अभी किसी काम से बाहर गए। अच्छा, तभी सोचूं घर में इतनी शांति कैसे। वैसे क्या कह रहा था बड़ो? आई मीन टू से तुम्हारे डैड। वो तुमसे थोड़ा गुस्सा है श्याम, उन्हें लगता है कि तुम मैच्योर नहीं हो। तो कह देती, मर्द भी सरकारी बॉन्ड्स की तरह होते हैं। मतलब मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगाते हैं बेबी। यू नो श्याम, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने कहा कि तुमने उस गधे, उल्लू के पट्टे, बेवकूफ श्याम में क्या देखा। तो कह देती, प्यार अंधा होता है, प्यार में कुछ दिखाई नहीं देता। कोई बातें करना तो तुमसे सीखे। बातें नहीं कर रहा हूँ, प्रूव भी कर सकता हूँ वो कि कैसे? एक सच्चा प्रेमी बिना देखे भी अपनी प्रेमिका को पहचान सकता है। हाँ? प्रूव करूं? जाओ रिया, अब तुम कहीं भी छुप जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारी आहट से, तुम्हारी बदबू, आई मीन तुम्हारी खुशबू से यूं ही ढूंढ निकालूं। चलो ठीक है, तो फिर देखते हैं। रिया, आज मुझसे बच के कहाँ जाओगी? कहाँ हो या तुम कहाँ हो? देखा, बिना उस बुड्ढे, घूसट, गंजे, मोटे मेजर के हमारी लाइफ कितनी रॉकिंग है, बर्बाद कर रखी है उसने। अच्छा, playing with me, huh? Like that. I'm gonna get ya. तुम अब के पकड़ लूंगा मैं। कहाँ गई? रिया, बहुत क्विक हो गई हो तो। पट्टी खोलो। बहुत क्विक हो गई हो। बुढ़ा, घूसट, मोटा मेजर। Get out! Out! सर, जो सरप्राइज पार्टी हमने प्लान की, बस वो सक्सेसफुल हो जाए, ताकि रिया के डैड बोले कि ये आज तक की उनकी बेस्ट सरप्राइज पार्टी है। तो आज तक न्यूज चैनल वालों को क्यों नहीं बुला लेता? फिर वही करेंगे वो लोग। रात को सोना है तो जाग जाओ, दिल थाम के बैठिए और देखिए एक ऐसे पागल कसाई की कहानी
जो अपनी बेटी के पति के शादी से पहले ही सिट्टी बिट्टी गुल कर देता है। एक ऐसा प्यार का दुश्मन जो अपनी बेटी का फैसला बारूद के ढेर पर बैठकर करता है, जिसके लिए अपनी बेटी की जिंदगी कोई दुश्मन से कम नहीं और दामाद किसी कुत्ते से कम नहीं। एक ऐसा दरिंदा, अबे तू तो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे वो दरिंदा मेरे पीछे खड़ा है। खड़ा है? हेलो अंकल, हाउ आर यू? खाना खाया आप? दरिंदा? दरिंदा किसे बोला? किसने बोला? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मैं बता रहा हूं ना। मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूं। मेरे पास जवाब है। तो फिर देते क्यों? आप लेते क्यों नहीं? मैंने कब रोका है? अभी तो टोका है। हम अपने नए ऐड की प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे थे। गन्नू भाई उसी की रिहर्सल कर रहे थे सर। वो खटमल का ऐड है। करेक्ट। खटमल का ऐड। दो प्यार करने वालों को एक खटमल प्यार नहीं करने देता है। जब भी वो प्यार करने के लिए खटिया में घुसते हैं तो एक खटमल उनको काटने लगता है और खटक बहुत सारे खटमल हो जाते हैं। उसी खटमल को मैं दरिंदा कह रहा था। सूझ गया? क्या? जवाब। बधाई हो दरिंदा। हाँ यार, अब समझ में आया कि राम इसे कैसे हैंडल करता है। बचा लिया, थैंक यू। चल। और तिवारी जी आप? सॉरी किशोर? नहीं, अब परितोष। ओके, पहचान लिया। सत्य ना? अच्छा तुम? अरे यार तेजू, ऐसे मजाक मत किया कर, डर लगता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं मजाक कर रही थी? क्यों? क्या मैं अपनी तेजू को नहीं जानता? हाँ, आ गई बीवी की याद। हाँ। वैसे जाने मन, याद तो हम उसे करते हैं जो दूर चले जाए। दो दिन से ना हम दोनों भी दूर दूर हैं। हाँ, दिन में केयरटेकर और मैनेजर बन के घर में घूमते, और रात में तुम शाम के बेडरूम में, मैं अपने बेडरूम में सोती हूँ। जाने मन, हाँ, अपनों के लिए बस इतनी तकलीफ तो लेनी पड़ेगी ना। बस एक बार रिया के डैड रिया और शाम के रिश्ते के लिए मान जाए और चले जाए, बस फिर हमारा काम खत्म और हम दोनों साथ साथ। जैसे हालात बन गए ना, ऐसा लगता नहीं थी कि काम हो पाएगा। खैर, आए क्यों वो बोलो। सरप्राइज पार्टी देनी है। सरप्राइज पार्टी? हाँ, उस शाम का आइडिया है। ओह सो स्वीट। सब मेरा कितना ख्याल रखता, तुम्हें मुझे सरप्राइज पार्टी देने का आइडिया दिया। ओहो, लेकिन ये आइडिया ना तुम्हें आया होता ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता। एक मिनट, ये सरप्राइज पार्टी तुम्हें नहीं, रिया के डैडी को देने का प्लान चल रहा है कल उनके बर्थडे पर। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ राय मांगने के लिए कि पार्टी कैसी देनी चाहिए। वही तो मैं सोचू। तुम और मुझे सरप्राइज दो, हो कैसे सकता है? तुम भल्ला साहब जैसे हो ही नहीं सकते। भल्ला साहब? अब ये भल्ला साहब कौन है जो तुम्हें पार्टी देते हैं? वेरी गुड। अभी तो बोल रहे थे कि मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे मैं 20 नंबर वाले भल्ला साहब की बात कर रही हूँ। उनकी पत्नी ना वो बता रही थी कि भल्ला साहब ना उसे हर हफ्ते ना एक नया सरप्राइज देते हैं। कितनी लकी है ना, इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। क्यों? मैं तुम्हें सरप्राइज पार्टी नहीं देता कभी? हाँ देते हो। क्यों नहीं देते? अरे घर में लेट आने का सरप्राइज देते हो। बाहर जब घूमने जाते हैं ना तो क्लाइंट से फोन पे बात करते करते ना वहां से ऑफिस चले जाने का सरप्राइज देते हो। और फिर हर बार सेम ही कलर और डिजाइन की साड़ी देने का सरप्राइज देते हो। ओके, आइंदा से तुम्हारे भल्ला साहब जैसे बनने की कोशिश करूंगा। हाँ, रहने दो, कुलकर्णी साहब तो बन नहीं पाए, भल्ला साहब बनेंगे। हाँ,
अभी कुलकर्णी साहब कौन है? क्यों, मैंने बताया नहीं था कुलकर्णी साहब अपनी पत्नी को कितना खुश रखते हैं। हाँ, और तुमने कहा था मुझे कि वाह तुम कुलकर्णी साहब बनकर दिखाओगे। ओके बाबा, सॉरी, गलती हो गई। पहले कुलकर्णी साहब बनूंगा, फिर भल्ला साहब बनूंगा, ठीक है? छोड़ो ना यार, तुम नाराज अच्छी नहीं लगती। तेजू, आई लव यू। तुम भी कहो ना, प्लीज। I love you too, हाँ। ये क्या हो रहा है?